हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन हमारा एक फिजिक्स का चैप्टर है, तो आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, हमारे जो टाइप्स है उसके, हम आज वो देखने वाले हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन एक्सपांड से हमें सबसे पहले पता चल गया है कि ये एक्सपांड का कुछ तो भी है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन होती है डायमेंशन ऑफ बॉडी will change when temperature of body change. टेम्परेचर ही चेंज। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने बहुत बार हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एक आधी जो वस्तु अगर हो गई हमारी, उसको अगर हमने हीट किया तो उसकी जो टेम्परेचर है वो हमारा बढ़ जाएगा और वो एक्सपांड होने लगेगी। तो ये हमने एग्जाम्पल बहुत बार देखा है। तो अब हम पढ़ेंगे लीनियर एक्सपांशन, जो कि थर्मल एक्सपांशन का टाइप है। तो लीनियर एक्सपांशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। लीनियर एक्सपेंशन हमारा क्या होता है। अब अगर हम देखें कि लीनियर एक्सपेंशन में हमारा जो रॉड है, अगर हमने उस रॉड को हीट दे दी, लाइक दिस, हमने एक रॉड यहाँ पे निकाला है और इस रॉड को हमने हीट दे दी है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा बढ़ जाएगा और ये भी है, ये हमारा ऐसे एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऐसे एक्सपांड हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो रॉड है वो हमारा एक्सपांड हो गया। तो अगर हम देखें कि इस रॉड की लेंथ हमने L ली है और ये हमारी क्या होगी, ये हमारी डेल्टा L हो गई, मतलब चेंज इन लेंथ, जितनी हमारी लेंथ है वो चेंज हो गई है। और अगर हम पूरी चेंज हुई लेंथ को और लेंथ को मिला दे तो हम इसे L डैश बोलेंगे, मतलब ये पूरे को हम L डैश बोल देंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हम देखें कि ये जो डेल्टा L है, जो हमारा डेल्टा L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा हो रहा है डेल्टा T से। लेंथ हमारी बढ़ रही है क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, राइट। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T? हाँ, तो लिख सकते हैं। अब हमें इसमें कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फा L डेल्टा T। ये अल्फा क्या है, अगर हम देखें कि अल्फा हमारा क्या है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये होता है हमारा अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये हमारा हो गया हमारा लीनियर एक्सपेंशन। इसमें रॉड की अगर हम लेंथ मतलब टेम्परेचर देंगे, तो इसका अगर एक एग्जांपल के लिए हमने लिया कि अगर हमने रॉड लिया तो उसका अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी जो लेंथ है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो ये होगा हमारा अल्फा, हमारे यहाँ से निकल गया। तो अगर हम यहाँ से ये निकाल दें कि अल्फा की वैल्यू हम निकाल दें, तो यहाँ से क्या आएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T। तो ये हमारी जो अल्फा की वैल्यू है वो यहाँ से आ गई। अब हम देखते हैं कि हमारी L डैश की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा L डैश क्या था, पूरी जो एक्सपांड जो हमारी हुई है लेंथ वो, तो यहाँ से हम L डैश क्या हो जाएगा हमारा L प्लस डेल्टा L। तो क्या हमने यहाँ पे डेल्टा L निकाला था, यस। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे डेल्टा L अल्फा L डेल्टा T। तो यहाँ से L कॉमन, 1 प्लस अल्फा L डेल्टा T, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ से हमारा ये भी फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये हमारा हो गया लीनियर एक्सपेंशन। तो अब हम देखते हैं कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन और हमारा एरियल एक्सपेंशन होता क्या है। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड एरियल एक्सपेंशन हमारा सेम होता है, मतलब उनके दो नाम हैं। तो एरिया से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो चलिए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले
अब ये जो एरियल एक्सपांशन है हमारा, इसे हम सुपरफिशियल एक्सपांशन भी हम बोलते हैं। तो एरियल मतलब एरिया, यहाँ पे एरिया की बात आ गई, तो मतलब अगर हमने किसी को हीट किया तो ये एरिया हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा एरिया है, मतलब चेंज इन एरिया है, वो हमारा प्रोपोर्शनल हो गया डेल्टा टी से, और डेल्टा ए प्रोपोर्शनल हमारा हो गया ए से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी ए, या फिर ए डेल्टा टी, और डेल्टा ए तो इक्वल्स टू बीटा ए डेल्टा टी। अब बीटा क्या है हमारा, जैसे हमने अल्फा देखा, इट्स अ लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपांशन। ये जो बीटा है वो है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन या फिर एरियल एक्सपांशन। तो यहाँ से जो बीटा हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। ये तो हो गया। अब हमने तो जो हमारी एल डैश है वो निकाला था, तो क्या हम यहाँ पे ए डैश भी निकाल सकते हैं? यस। तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए प्लस डेल्टा ए। हमारा डेल्टा ए हमने निकाला था ए प्लस बीटा डेल्टा बीटा ए डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा? ए इन कॉमन 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारा ए डैश भी हमने निकाल लिया। तो ये हमारा हो गया एरियल एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, ये दोनों हमारे हो गए। अब हम देखेंगे कि अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या होता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपांशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ द एरियल एक्सपांशन के बीच में रिलेशन हमारा क्या होता है। तो चलिए हम वो सबसे पहले देखते हैं। तो अब अल्फा और बीटा के बीच में हमारा रिलेशन होता क्या है, तो चलिए हम वो देखते हैं। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो हमने अल्फा क्या निकाला था, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अल्फा है वो हमने निकाला था डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी, एंड जो बीटा है वो हमने निकाला था डेल्टा ए बाई ए डेल्टा टी। तो क्या अगर हम यहाँ पे जो डेल्टा एल है हमारा वो टेंस टू 0 हो जाएगा, डेल्टा ए हमारा टेंस टू 0, और डेल्टा टी जो है हमें वो भी 0 हो जाएगा टेंस टू 0। सो यहाँ से हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। हमारा जो ए है वो एल स्क्वायर है क्यूब का, सॉरी हमारा जो एरिया है वो हमारा स्क्वायर का जो है एल स्क्वायर हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे डी ए बाई डी एल इज इक्वल्स टू 2l। तो यहाँ से हमारा डी ए आ जाएगा 2l डी एल। तो क्या कर देंगे अब हम, डी ए इक्वल्स टू 2l डी एल, तो हम यहाँ पे डी ए की वैल्यू डाल देंगे। डी ए क्या था हमारा ये, तो यहाँ पे हमने डी ए नहीं लिखा, तो डी ए हमारा क्या हो जाएगा, डी ए हमारा यहाँ पे जो डेल्टा है वहाँ पे हमने छोटे के लिए लिया है, डी एल हमने लिया है। तो डी ए मतलब बीटा डी ए डेल्टा टी, राइट। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, डी ए लिख दिया 2l डी एल, और ये हमने यहाँ पे बीटा डी ए डेल्टा टी हम कर देंगे, और यहाँ से क्या कर देंगे हम 2l डी एल। ओके, सो बीटा डी ए डेल्टा टी। तो यहाँ से जो ए था हमारा क्या था, एल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या कर देंगे हम 2l डी एल हमारा क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 2l स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी बीटा, और डी क्या हो जाएगा हमारा, डी ए हमारा क्या था, नहीं ओ सॉरी, यहाँ से ए डेल्टा टी हो जाएगा हमारा। यहाँ से ए क्या था हमारा, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा का और इनका रिलेशन आ जाएगा हमारा बीटा इक्वल्स टू अल्फा। अब हम फिर से हम देखते हैं क्या किया मैंने। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि अल्फा के हमने जो वैल्यू है वो हमने क्या निकाली थी, डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी, बीटा की डेल्टा ए बाई ए डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर हम डी एल निकालेंगे तो डी एल हमारा आ जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो डी एल है हमारा वो आ जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी, और डी ए जो है हमारा वो आ जाएगा बीटा ए डेल्टा टी।
राइट। तो क्या कर दिया, इन तीनों को हम टेंस टू 0 कर देंगे। ए हमने एल स्क्वायर लिया है, तो यहाँ से इनका डिफरेंशिएशन हमारा आ जाएगा डी ए बाई डी एल इक्वल्स टू 2l, और डी ए हमारा इक्वल हो जाएगा 12 डी एल से। तो यहाँ पे हमारा जो डी है हमने वो निकाला है बीटा ए डेल्टा टी और 12 डी एल। तो बीटा ए डेल्टा टी इक्वल्स टू 12 डी एल। तो डी एल का फॉर्मूला हमने क्या है, अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। बीटा ए हमारा जो वैल्यू था एल स्क्वायर, बीटा इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2l इंटू अल्फा डेल्टा टी और डेल्टा टी हमने कैंसिल कर दिया, एल स्क्वायर कैंसिल कर दिया। तो ये हमारा इन दोनों के बीच में का रिलेशन आ गया, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा वॉल्यूम एक्सपांशन होता क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन भी हमारा वही तरीके से आ जाता है कि हमने अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ गया, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू वी, और डेल्टा वी हमारे यहाँ से आ जाएगा वी अल्फा वी डेल्टा टी। तो यहाँ से हम डेल्टा वी को लिख सकते हैं गैमा वी डेल्टा टी। तो ये गैमा हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हम वी डैश भी निकाल सकते हैं। वी डैश हमारा क्या आ जाएगा, वी डैश हमारा आ जाएगा डेल्टा वी प्लस वी, डेल्टा वी हमने निकाल दिया गैमा वी डेल्टा टी प्लस वी। तो ये आ जाएगा वी इन ब्रैकेट 1 प्लस गैमा डेल्टा। तो ये हमारा वी डैश का हमारा फॉर्मूला आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि हमने ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन हमने देख लिया, लीनियर देख लिया, सुपरफिशियल या एरियल हमने देख लिया। तो अब हमने अल्फा बीटा और गैमा इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन हमने क्या करना है हमें। तो चलिए हम वो देखते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि अल्फा बीटा और गैमा के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। सो से हमारा जो अगर हमें तीनों के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे तो डेल्टा टी हमारा टेंस टू 0, डेल्टा एल हमारा टेंस टू 0, डेल्टा ए हमारा टेंस टू 0 और डेल्टा वी हमारा टेंस टू 0। तो हम क्या कर देंगे, अब है ना इन सब के पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो ये इरेज कर देंगे ना। चलिए तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर देंगे, डीएल निकालेंगे। डीएल हमारा क्या था, एल अल्फा डेल्टा टी। डी ए हमारा था, ये हम फर्स्ट थे, ये डी ए हमारा था ए बीटा डेल्टा टी सेकेंड, और डी बी जो था हमारा वो था वी गामा डेल्टा टी थर्ड। तो अगर हम ये हमें पता है कि वॉल्यूम हमारा क्या होता है, तो वॉल्यूम हमारा होता है एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से वॉल्यूम हमारा एल क्यूब है, ये राइट है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे डी वी बाय, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये आ जाएगा डी वी बाई डी एल इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। और यहाँ से हमारा जो डी वी है वो आ जाएगा 3l स्क्वायर डी एल। तो अब हम क्या कर देंगे, डी वी की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो वी गैमा डेल्टा टी इज इक्वल टू 3l स्क्वायर डी एल। डी एल का क्या है हमारे यहाँ पे, वी गैमा डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एल का हमारा क्या था, एल अल्फा डेल्टा टी और इंटू ये 3l। तो v हमारा था एल क्यूब गैमा डेल्टा टी इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी 3l स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, एल क्यूब हमारा कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ था, हाँ तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, अल्फा इज इक्वल टू 3 गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो इन दोनों के बीच क्या हमारा जो रिलेशन है वो हमारा आ गया। तो अब हम बीटा और गैमा के बीच में हम रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो हमारा अल्फा क्या था 2 बीटा, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे गैमा इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा हमारा 2 बीटा, ओके। तो हमारा अल्फा हमारा क्या, बीटा हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू अल्फा बाई 2, राइट। सो 1 मिनट। तो यहाँ से हमारा जो अल्फा है वो हमारा 2 बीटा था ना, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, हमें यहाँ से हम बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे
और अल्फा और बीटा के रिलेशन हमारा आ जाएगा 3/2 बीटा, मतलब 3/2 हमारा बीटा है, ऐसे हमारा जो रिलेशन है वो आ गया। तो अगर हम सबको मर्ज कर देने के बाद हमारा जो गैमा है वो आता है 1 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड आइसोट्रोपिक में। तो इन सब की हमने वैल्यू देख ली। तो आज हमने क्या देखा, लीनियर एक्सपांशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। फिर हमने देखा कि अल्फा बीटा और गैमा इन तीनों के बीच में हमारा डिफरेंट रिलेशन क्या होता है, तो गैमा के बीच में हमारा होता है 3 अल्फा, बीटा का होता है हमारा गैमा इज इक्वल टू 3/2 बीटा। और इन दोनों के बीच का जो हमारा, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है, मतलब गैमा हमारा एन आइसोट्रोपिक में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड अल्फा 3। तो ये हमारा रिलेशन हमारा आ गया। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मैं आपको शॉर्ट्स में देने वाली हूँ, तो आप उनका आंसर शॉर्ट में मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और अगर आप खुद से सॉल्व नहीं हुआ तो उसका आंसर भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।